हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो में जो 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट चल रही है उसके 51 से लेकर 100 तक यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हॉट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, तो बिना समय गवाए आराम से जो है, ठंडी का समय भी है, आराम से प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, ये नई शिक्षा नीति जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है मित्रों, इसको लागू करने वाला पहला राज्य क्या मध्य प्रदेश है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं है एक अधिक। तो मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। इसका आंसर जो है सी होगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य है, जबकि इसकी घोषणा की बात करें तो घोषणा जो है पहले किया कर्नाटक सरकार ने, लेकिन लागू करने में जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश को। इसका आंसर सी होगा। चलिए मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़ा जो है टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है, यानी कि खिलौना संग्रहालय इसको कहेंगे। टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौना संग्रहालय, ये जो है किस राज्य में 1500 करोड़ रुपया उसको बनाने में लागत लग रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो है बनेगा। तो मित्रों, ये जो है ये राज्य है गुजरात। इसका आंसर जो है ए होगा। कौन सा राज्य है? गुजरात। नरेंद्र मोदी जी जहाँ के हैं उसी राज्य की बात हो रही है, ये गुजरात की बात हो रही है। 30 एकड़ ज़मीन में जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है टॉय म्यूजियम बन रहा है। कितना एकड़ ज़मीन में? 30 एकड़ ज़मीन में जो है सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बन रहा है। और 11 लाख से जो है इसमें 11 लाख से ज़्यादा जो है खिलौना इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, इस टॉय म्यूजियम में जो गुजरात में बन रहा है। और इसे जो है गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा इस टॉय म्यूजियम को। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है कि जनवरी 2020 में जो है किस व्यक्ति को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या ये कृतिका जैन जी हैं, या बॉम्बे जयश्री है, या सुधा रघुनाथन है, या एस सौम्या है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो मित्रों, इसका आंसर जो है ए होगा, यानी कि एस सौम्या को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये संगीत कला निधि पुरस्कार जो है मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको जो है कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध पुरस्कार कहा जाता है, संगीत कला निधि पुरस्कार को। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक जो है हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। वो कौन सा राज्य है जिसकी जो है राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? क्या वो बिहार है, क्या वो उत्तराखंड है, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या झारखंड है, या उत्तर प्रदेश है? तो मित्रों, ये जो राज्य है, जिस राज्य के राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की, ये जो है राज्य उत्तर प्रदेश है, योगी जी के उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है मित्रों, तो इसमें है क्या कि महिलाएं अगर बस में यात्रा कर रही हैं, तो बस में यात्रा करते समय अगर किसी तरह की दिक्कत उनको होती है तो उस समय जो है वे अपना शिकायत जो है ये दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर पर कर सकती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसके अनुसार जो है विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश का नाम है? क्या सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश भारत है, या दक्षिण अफ्रीका है, या बांग्लादेश है, या पाकिस्तान है? तो सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित देश मित्रों बांग्लादेश है। इसका आंसर जो है बी होगा। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के बाद जो है पाकिस्तान का नंबर आता है, पाकिस्तान के बाद फिर मंगोलिया का नंबर आता है, और मंगोलिया के बाद अफ्रीका का, तब फिर भारत का। ठीक है मित्रों,
तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश की सूची में प्रथम स्थान किसका है? बांग्लादेश का है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है कि 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ये सत्य क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, असत्य क्वेश्चन के बारे में कौन सा इसमें गलत है ये पूछा जा रहा है। तो मित्रों कथन कह रहा है, पहला कथन ये कह रहा है ए कि इसका आयोजन गुजरात में किया गया, तो ये सही है। और अगला कह रहा है कि ये थाईलैंड इसका अगला अध्यक्ष होगा। तीसरा सी ये कह रहा है कि इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा डी ये कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर बना। तो मित्रों इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो ये जो है सभी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर है और उसके बाद बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका आयोजन गुजरात में किया गया। ये 13वां शिखर प्रवासी संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन था। लेकिन थाईलैंड इसका अध्यक्ष नहीं होगा, इसका अध्यक्ष जो है अगले 3 साल के लिए कौन होगा? भारत होगा। तो इसलिए जो है बी गलत है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो इसका भी मित्रों जो है आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो 100% LPG गैस प्राप्त करता जो है ये फर्स्ट राज्य है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मित्रों क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर कौन है? यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाला जो शहर है उस शहर की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष शहर कौन है? तो इसमें जो है शीर्ष शहर मित्रों अंबिकापुर है, इसका नाम इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि ये अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ में है। और बात करें पटना की, तो पटना जो है इसमें सबसे अंतिम पैदान पर है और 47 रैंक के साथ जो है ये सबसे अंतिम पैदान पे है पटना, और अंबिकापुर जो है ये शीर्ष शहर है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी को शुरुआत कहाँ की गई? देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो देश की पहली जैव ईंधन की रिफाइनरी की शुरुआत जो है मित्रों उड़ीसा में की गई। कहाँ की गई? उड़ीसा में। इसका आंसर जो है मित्रों ए होगा, यानी कि देश की पहली जो है उड़ीसा के ये कौन सा जगह है? बारगढ़ में जो है ये देश की पहली जो है जैव ईंधन रिफाइनरी की जो है शुरुआत की गई। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत है? यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि असत्य पूछा जा रहा है या सत्य पूछा जा रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आत्मकथा यह एक किताब है और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? ये जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मित्रों आत्मकथा और ये संबंधित व्यक्ति के बारे में बताना है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स, क्या इससे संबंधित व्यक्ति सानिया मिर्जा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह के हैं? क्या नो स्पिन अनिल कुंबले के हैं? गेम चेंजर क्या शाहिद अफरीदी के हैं? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन है? तो मित्रों इसमें जो है द एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा, ये सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ये भी सही है। नो स्पिन अनिल कुंबले और गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, ये भी सही है। मित्रों सी सही नहीं है। नो स्पिन जो है ये सेन बॉर्न की जीवनी है। किसकी जीवनी है? सेन बॉर्न की। तो इसलिए जो है नो स्पिन सही नहीं है, नो स्पिन सेन बॉर्न की है। तो इस 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। और प्लेइंग इट माई वे
ये सचिन तेंदुलकर की है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की है। 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण की है। तो ये भी ध्यान रखना है परीक्षा के हिसाब से, हॉट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित क्यों किया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत इसमें कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। शुरू तो किया 11 मार्च 2020 को, यानी इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन बहुत बच्चे इसमें फंस भी सकते हैं। तो एग्जैक्ट डेट इसका ध्यान रखिए, 11 मार्च जो है 2020 को कोविड-19 को जो है महामारी घोषित किया गया, पेंडेमिक घोषित किया गया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश बना। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहला देश कौन है, फिर ये भी पता होना चाहिए कि दूसरा देश कौन है। तो जलवायु यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी जो है घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बना, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दूसरा देश जो है मित्रों आयरलैंड बना। तो ब्रिटेन के बाद जो है आयरलैंड जो है क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला दूसरा देश बना। ठीक है मित्रों। तो हाल ही में जो है ये दूसरा देश कौन बना, आयरलैंड बना, और पहला देश कौन था, ब्रिटेन था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यानी यहाँ मंत्रालय के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो क्या वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है, या कोयला मंत्रालय है। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। बहुत बच्चे जो है ये पर्यावरण वन मंत्रालय इसका आंसर करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है डी होगा। यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है कोल माइंस द्वारा जो है, यानी कि कोयला मंत्रालय द्वारा जो है वृक्षारोपण या अभियान जो है ये नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि खनन जितना भी खनन वाला क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये कोयला खनन के जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है वृक्ष वगैरह लगा के हरित क्षेत्र में जो है वृद्धि किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए जो है ये कोयला मंत्रालय का अभियान है। तो ये ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है कि भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया। यानी भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो है कि कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। क्या वो झारखंड है, हरियाणा है, या केरल है, या आंध्र प्रदेश है। तो मित्रों इसका आंसर जो है सी होगा। आंध्र प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, और यूपी की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे यूपी है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो ये बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से जो है व्यापारिक भागीदार देश बना हुआ है। तो मित्रों इसका आंसर जो है बी होगा। यानी कि अमेरिका जो है वर्ल्ड में जो है भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक यानी कि ट्रेड पार्टनर कंट्री है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है। क्या विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी किया जाता है, क्या वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF द्वारा जारी किया जाता है। तो मित्रों ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ये मैंने कि ए होगा। और इस बार जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है फर्स्ट पे जो है स्वीडन है, और भारत का नंबर जो है इसमें 74वां है। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या रहा। क्या क्लाइमेट
एक्शन रहा, या टाइम फॉर नेचर रहा, या वन एवं जैव विविधता रहा, या जल एवं जलवायु परिवर्तन रहा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक कौन सा रहा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या रहा। तो इसका 2020 का जो थीम रहा मित्रों, टाइम फॉर नेचर रहा। क्या रहा? टाइम फॉर नेचर। तो इसका आंसर जो है सी होगा। तो वर्ल्ड जो है इन्वायरमेंट डे 2020 का जो है थीम टाइम फॉर नेचर रहा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन कर रहा है कि संप्रीति 9/2020 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच होती है और ये सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ। तो इस यहाँ पर उस राज्य के लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी लोकेशन से क्वेश्चन है। तो ये जो है एग्जैक्टली जो है ये मेघालय राज्य में जो है ये संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? मेघालय राज्य में। तो इसका आंसर जो है बी होगा। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है ये थल सेना का अभ्यास है संप्रीति, और संप्रीति का ये 9वां था, संप्रीति 9/2020। तो इसका जो है सैन्याभ्यास जो है किस राज्य में संपन्न हुआ? मेघालय में संपन्न हुआ। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। अभी जो है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है मित्रों? अधीर रंजन चौधरी। तो इसका आंसर जो है डी होगा। तो अधीर रंजन चौधरी जो है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है कि हाल ही में जो है भारतवंशी, यानी कि भारत उनका जो वंश जो है का भारत से ही रहा है। तो और इनका नाम है श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि क्या ये गुयाना से, या विक्टोरिया से, या मॉरिशस से, या सूरीनाम से। तो मित्रों ये जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में जो है भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर जो है डी होगा। तो सूरीनाम की एग्जैक्ट जो है लोकेशन बता दे तो ये जो है कैरेबियाई कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है। और ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले भाग में जो कैरेबियाई कंट्रीज हैं उसी में जो है एक देश का नाम है सूरीनाम, और वहीं के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है जनरल असेंबली, इसमें जो है 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? क्या जल संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? क्या प्रदूषण रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के रूप में घोषणा की है? या पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा, या कोरोना से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या उनमें से एक कोई नहीं, या एक से अधिक? तो मित्रों इस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 के वर्ष को पौधे की देखभाल हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 यहाँ पर ध्यान देना है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जो है 2019, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार फिल्म हेल्लौर को दिया गया है। ये हेल्लौर जो है ये किस भाषा की फिल्म है? क्या ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है, ओडिसी की है, मराठी की है, या गुजराती की है? तो मित्रों ये गुजराती की है। इसका आंसर जो है डी होगा। यानी कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेल्लौर को दिया गया है। और फिल्म हेल्लौर जो है ये गुजराती भाषा की है। किस भाषा की है? गुजराती भाषा की है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि 2019 में डेविस कप के उप विजेता कौन है? यहाँ पे विजेता के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उप विजेता कौन है। तो उप विजेता क्या स्पेन है, यूक्रेन है, फ्रांस है, या कनाडा है? तो विजेता की बात करें मित्रों तो विजेता तो स्पेन है, पर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो है कनाडा है। तो हमारा आंसर जो है सी होगा। और जबकि विजेता जो है, विजेता कौन है? स्पेन है, और उप विजेता कौन है? कनाडा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है कि श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मंत्रालय के संबंध में पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा जो है श्रेयस योजना प्रारंभ की गई। तो क्या ये खेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बात करें श्रेयस योजना, तो ये जो है मित्रों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। तो इसका जो है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के जो है प्रशिक्षण एवं उसके कौशल विकास के लिए जो है श्रेयस योजना जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो मित्रों श्रेयस का फुल फॉर्म यहाँ जान लें तो S4 यहाँ पर स्कीम होगा, S4 स्कीम, और उसके बाद 4 और फिर H4 हायर, उसके बाद हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस एंड स्किल। तो इस प्रकार जो है श्रेयस का जो है ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है कि बजट 2020 से 21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की जो है शुरुआत की गई है। तो 2020-21 के बजट में जो है किसानों के जो सामान जल्दी खराब हो जाने वाले तो उससे बचाने के लिए जो है रैपिड रेल सेवा जो है माने कि जो तेज़ी से जो है उस सामानों को जो है ढो सके। तो इसके लिए जो है मित्रों इसके लिए किसान रेल जो है ये जो है ये शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है कि अकबर ने बिहार को मुगल का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर ने जब बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया तो उसके बाद बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या मुनीम खान को, क्या राजा मान सिंह को, या आजम खान को, या मुजफ्फर खान को। तो मित्रों ये जो अकबर ने जो है बिहार को जब मुगल प्रांत में अपने शामिल कर लिया तो बिहार का गवर्नर जो है मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। ये 1580 की बात है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है कि पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया। तो दिल्ली में जो है शाही दरबार का आयोजन जो है पृथक विहार के लिए किया गया, वो किया गया 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को। तो इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कि बिहार और उड़ीसा जो है उस दिन बंगाल से कट के एक नया प्रांत बनाने के लिए जो शाही दरबार का आयोजन किया गया था। हालांकि बिहार की जो है बिहार प्रांत की एग्जैक्ट स्थापना जो है 1 अप्रैल 1912 को हुई, स्थापना 1912 को हुई, लेकिन शाही दरबार में जो है इसकी जो है माने इसके घोषणा हुए, शाही दरबार में इसकी घोषणा हुई पृथक बिहार के लिए। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है युद्ध है जो शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो बात करें चौसा के युद्ध की तो ये 1539 में जो है चौसा का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, तो ये संबंधित है। बात करें बिलग्राम की युद्ध की तो ये 1540 में फिर शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ, तो ये भी है शेरशाह सूरी से संबंधित है। सूरजगढ़ की लड़ाई करें तो ये भी जो है 1536 में शेरशाह सूरी ने जो है बंगाल को जीता, तो ये भी शेरशाह सूरी से संबंधित है। इसमें शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है सामूगढ़ की लड़ाई, यानी कि इसका आंसर डी होगा। सामूगढ़ की जो लड़ाई है ये शाहजहाँ के पुत्रों के बीच जो है गद्दी के अधिकार के लिए लड़ाई है, तो ये जो है सामूगढ़ की लड़ाई शाहजहाँ के पुत्रों के बीच की लड़ाई है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है कि बिहार के मुंगेर में 2022-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। जो बिहार के मुंगेर में हुई, तो बिहार के मुंगेर में जो है 1922-23 में किसान सभा का जो गठन जो हुआ वो मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ। इसका आंसर जो है सी होगा। तो मुंगेर में शाह मोहम्मद जो है जुबैर की अध्यक्षता में जो है ये
किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें जो है उपाध्यक्ष के पद पर जो है श्री कृष्ण जी थे। अन्य सदस्य में सिद्धेश्वर चौधरी, नंद कुमार सिंह सचिव थे। तो इस बिहार के ये मुंगेर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है? यानी कि यहाँ संगठन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संगठन की बात हो रही है। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। तो 1934 के समय ये जो संगठन थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके अध्यक्ष जो है मित्रों आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। यानी कि इसका आंसर जो है डी होगा। और सचिव की बात करें तो सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे, ये भी ध्यान रखना है। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। संगठन का नाम क्या था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कब? 1934 में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 ये कह रहा है कि राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? राजपुर नहर जो है ये किस नदी की उपशाखा है? क्या ये गंडक की उपशाखा है, सोन की है, कोसी की है या कमला की है? तो राजपुर नहर जो है मित्रों ये कोसी की जो है पूर्वी कोसी की पूर्वी नहर शाखा है। और इससे जो है मुंगेर और सहरसा का जो है क्षेत्र जो है सिंचित होता है। किससे? राजपुर नहर से। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किशनगंज में होता है। इसका आंसर सी होगा। बाकी बात करें तो बाकी बात में जो है पूर्णिया में भी होता है, कटिहार में भी होता है और अररिया में भी होता है। ये क्रम में इसको हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो वो किशनगंज में होता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम इसका कहाँ स्थित है? तो ये ये पटना में स्थित है। इसका आंसर जो है बी होगा। ये पटना के फतुहा में है। कहाँ है? फतुहा में है। कहाँ है? फतुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिला की है? यहाँ पे बिहार के डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? क्या वो पूर्णिया है, अररिया है, शिवहर है या सुपौल है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे जो है कम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी होगा। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 51% है, लगभग 51.1%। जबकि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो वो रोहतास है, जो जहाँ की साक्षरता दर 73.4% है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 ये कह रहा है कि बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? महुआ में, सोनपुर में, मनर में या मधुबनी में? तो ये किया जाता है सोनपुर में। इसका आंसर जो है डी होगा। कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है ये मेला लगता है और ये एशिया का जो है सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर में लगता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय कर में हर घर नल का जल ये शामिल है, हर घर बिजली ये भी शामिल है, अवसर बढ़े आगे बढ़े ये भी शामिल है, शौचालय निर्माण घर समान ये भी शामिल है। तो इसका आंसर जो है ई होगा। यानी कि इसमें सभी शामिल है, तो एक से अधिक में इसका आंसर आएगा। और फिर से जो है पूरे 7 के अगर काउंट करें कि ये सातों कौन कौन है, तो हर घर नल का जल, हर घर बिजली, अवसर बढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण घर का समान, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, और घर तक जो है घर तक पानी नल, ये सब जो है ये 7 निश्चय कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में हुई। जिस
जिस साल में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, उसके सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति जिस जिला में रहता है वो जिला कौन है? क्या वो पश्चिमी चंपारण है, समस्तीपुर, पूर्णिया है या पटना है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो मित्रों सबसे अधिक जो है एसटी जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है पश्चिम चंपारण है, यानी कि इसका आंसर जो है ये होगा, यानी कि सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है कि बिहार में भूमि सुधार के लिए यानी कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास जो है कब किया गया? क्या 1948 में किया गया, 1950 में किया गया, 1957 में किया गया, 1953 में किया गया, कब किया गया? तो गरीबी ये जमींदारी उन्मूलन यानी कि भूमि सुधार के लिए जो है जमींदारी उन्मूलन का प्रयास जो है मित्रों 1950 में किया गया। तो इसका आंसर जो है बी होगा, यानी 1950 में जो है भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो बिहार में मात्र एकमात्र रेलवे जोन है और उसका जो है मुख्यालय हाजीपुर है, और वह जो है जोन का नाम है पूर्वी मध्य रेलवे यानी कि ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसको हम ECR कहते हैं यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि 1 टेराग्राम कितने के बराबर होता है? 1 टेराग्राम जो होता है वह कितने के बराबर होता है? तो 1 टेराग्राम जो है ये 10 के पावर 12 यानी कि 10 के पावर 12, यानी कि इसका आंसर जो है बी होगा, यानी कि 10 के पावर 12। 10 के पावर -12 की बात करें तो इसका मतलब पिको होता है, पिकोग्राम होता है, और उसके बाद 10 के पावर 15 की बात करें तो उसका मतलब पेटाग्राम होता है, और 10 के पावर -15 की बात करें तो इसका मतलब फेम्टोग्राम होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि टेराग्राम किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 12 GM। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है कि अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक है कौन कौन? वैज्ञानिक है चंद्रशेखर वेंकट रमन, होमी जहांगीर भाभा, M विश्वेश्वरैया, सत्येंद्र नाथ बोस, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन है? तो इसमें से जो है सभी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करें तो 1954 में, M विश्वेश्वरैया की बात करें तो 1955 में, उसके बाद होमी जहांगीर भाभा को, उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस को, फिर उसके बाद जो है APJ अब्दुल कलाम को 1997 में, डॉक्टर CNR राव को 2014 में। तो ये भी ध्यान रखना, इसका आंसर जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। कह रहा है स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर और सिस्मोग्राफ और लक्समीटर किस यंत्र का प्रयोग जो है किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बात करें स्टेथोस्कोप की, तो स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है मित्रों, स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो ए का जो है 3 होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका उपयोग जो है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर 4 होगा। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर 2 होगा। और लक्स मीटर इसका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर उपयुक्त आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि A3 B4 C2 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 की रेटिना में क्या पाया जाता है? क्या विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, के पाया जाता है, या ई पाया जाता है? रेटिना में क्या पाया जाता है? तो रेटिना में जो है मित्रों ए पाया जाता है, विटामिन ए। इसलिए तो कहते हैं कि गाजर खाओ और आँख की रोशनी बढ़ाओ, तो गाजर में भी विटामिन ए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? क्या न्यूटन ने दिया था, CV रमन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, या कोपरनिकस ने दिया था? किसने जो है सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो इसमें जो है गैलीलियो ने जो है सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, तो इसका आंसर जो है बी होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 96 कि वास्तविक गैस जो होती है रियल गैस, ये गैस समीकरण जो है PV बराबर RT जो समीकरण है इसका कब अधिक सही पालन करती है। यानी PV बराबर RT जो समीकरण है इसका जो है वास्तविक गैस कब सही पालन करती है। तो उच्च दाब यानी कि प्रेशर और उच्च ताप यानी कि टेम्परेचर। तो क्या उच्च दाब और उच्च ताप पर ये अधिक सही पालन करती है। क्या निम्न दाब पर यानी कि लो प्रेशर और निम्न ताप पर यानी कि लो टेम्परेचर पर सही पालन करती है। क्या निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर और उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर पर सही पालन करती है। क्या हाई प्रेशर और एवं निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर पर सही काम करती है। तो मित्रों वास्तविक गैस समीकरण जो है वो निम्न दाब और उच्च ताप पर यानी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो है सही उसका इस समीकरण का सही से पालन करती है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है कि विल्किंसन रोग किसके कारण होता है। लोहा के, कैडमियम के, आर्सेनिक के या पारा के या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विल्किंसन रोग जो है मित्रों ये जो है तांबा के कारण होता है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर जो है ये होगा। विल्किंसन रोग जो है तांबा के कारण होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाता है या सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जल की जो है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। और उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और नाइट्रस एवं सल्फेट, इसे जो है सोडियम कार्बोनेट इसमें मिलाया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का जो है मित्रों पीएच मान जो है 4.5 से लेकर 8.0 के रेंज में होता है। परास में होता है 4.5 से लेकर 8.0 के रेंज में। तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। और क्वेश्चन नंबर 100 ये कर रहा है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन जो है इसमें से नहीं दिया जाता है। क्या BCG नहीं दिया जाता है, OP भी नहीं दिया जाता है या हेप भी नहीं दिया जाता है या MMR। तो MMR जो है नहीं दिया जाता है। इसका आंसर जो है डी होगा। बच्चों के जन्म के समय जो है MMR जो है नहीं दिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर जो है डी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन ओ भाई साहब।